सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और परमेश्वर का आत्मा बहुत ही गाढ़ी बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड था हमारे बीच में। और मैं बस एक ही चीज़ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपको बदलना ना पड़े, मुझे आके आपको आपकी कमियां दिखाना ना पड़े, और पवित्र आत्मा आपको खुद दिखाए ताकि आप अपने लाइफ में एक बेटर विश्वासी हम बन सके। हालेलुया। पासबान कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन जो पवित्र आत्मा का काम होता है वो कंप्लीट होता है। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे हाँ जलता है मुझसे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन में कार्य करे, वो कार्य कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो आज का जो मैसेज का टाइटल है, शोक से आनंदमय नृत्य में। शोक से आनंदमय नृत्य में। नृत्य मतलब मॉर्निंग टू डांसिंग। जब हम भजन संहिता 30 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला और तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। 2023 क्या है? ईयर ऑफ जॉय। परमेश्वर अपने खुशी से हमें भरेगा, वो ऐसे कार्य करेगा जो आपने कभी सोचे नहीं, लेकिन उसको संभाले रखना ये हमारे हाथ में है। तो जब हम हिब्रूस 11 उसका 8 से 12 पढ़ते हैं, इब्रानी 11 उसका 8 से 12, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ पे हम देखते इब्राहिम के बारे में कि जब उसको पता भी नहीं था, जब उसको पूरी तरह से समझा भी नहीं था, परमेश्वर ने उसको बोला घर बार छोड़ जा, और उसने क्या किया? वो किया। तो 2023 में पहला चीज, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलेगा तो वो क्या करना है? ये नहीं लगाना है, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो करना है। दूसरा, जब हम 9 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में देशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो उस प्रतिज्ञा के लिए कहाँ रहा? तंबुओं में रहा। भले उसने वो प्रतिज्ञा को क्या नहीं किया? प्राप्त नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोलेगा, हो सकता है वो उसका जो प्रतिज्ञा का फुलफिलमेंट है वो आप 2023 में ना देखो। मैंने जैसे पहले कहा, अब्राहम भी तंबुओं में रहा, इसहाक भी तंबू में रहा, याकूब भी तंबू में रहा। 700 साल के बाद करीब करीब उनके बच्चों को वो जो वायदा था वो पूरा हुआ। तो हमारा परमेश्वर का समय और हमारे समय में फ़र्क है। लेकिन अब्राहम क्या किया? 10वां वचन क्या लिखता है? क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसके पास वो रेवलेशन था कि यहाँ मेरे पास घर रहे ना रहे, ऊपर है। वो सोच के साथ हमें क्या करना है? 2023 को व्यतीत करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से
जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा ने क्या किया, प्राप्त किया जो असंभव था। तो तीसरा चीज जो 2023 में होगा वो ये होगा कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज को प्राप्त करेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स को प्राप्त करोगे जो कि असंभव है। इसीलिए क्या जरूरी है कि अपने आप को तैयार करना। जब तक आप आज्ञाकारी नहीं होंगे, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सिर्फ सारा के ऊपर में देखेंगे। तो 11 और 12 जो वचन पढ़ा वहाँ पे हम देखते हैं, लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। इब्रानी 11 को क्या बोला जाता है, बाइबल का हॉल ऑफ फेम। वहाँ पे बहुत सारे बाइबल के ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया। जैसे आप और मैं हॉल ऑफ फेम में नहीं आ सकते कहीं पे भी इंडिया में या बाहर, क्योंकि हमने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन जो लोग बहुत अचीव करते हैं उनका एक जगह रहता है हॉल ऑफ फेम, वहाँ पे उनका नाम रहता है। तो बाइबल के हॉल ऑफ फेम में सिर्फ 2 स्त्रियों का नाम है, पहली सारा और दूसरी राहाब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जो स्त्रियां हैं बाइबल में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि इस इब्रानी 11 में सिर्फ 2 स्त्री का नाम है तो यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी स्त्री इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम सारा को जीवन को देखते हैं, हम उसके जीवन में 3 पहलुओं को देखते हैं, 3 चीज़ों को देखते हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो सारा के बारे में जो बहुत अद्भुत थी वो थी उसकी सुंदरता। अगर लुक्स किसी को मार सके तो वो थी सारा के, वो बहुत सुंदर थी। और जब इब्राहिम ने अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया तब सारा नहीं जानती थी कि वो कौन से देश में जाने वाली है, लेकिन वो अपने पति के प्रति क्या रही, वफादार रही और उसके साथ उसने अपने घर को छोड़ा। और जब उसने उस घर को छोड़ा तब वो कितने साल की थी, 65 साल की थी। 65 ईयर्स की उम्र में एक ऐसे जगह जा रही है जहाँ पे उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। एक पति ने बोला, परमेश्वर ने बोला छोड़ो और इधर जाओ, और ये विश्वास में उसके पीछे होने लगी। और विश्वास के द्वारा ही वो क्या हुए, जहाँ पे जो प्रतिज्ञा का देश था वहाँ वो पहुँचते हैं। लेकिन जब शीघ्र उनके जीवन में क्या होता है, पहली परीक्षा आती है। जब परीक्षा आती है तो ये देखना ज़रूरी है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने उसको कैसे फेस किया। जब हम जेनेसिस 12:10-20 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12:10-20, वहाँ लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन की हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी और गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधियाँ और ऊँट मिले।
परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा क्या करते हैं? एक गलत कदम उठाते हैं। अब्राहम के जीवन में क्या हुआ? डर आया, अकाल के वजह से दूसरी जगह गए, पत्नी सुंदर है, और डर के विचार के वजह से वो क्या हुआ? उसका सोचने की क्षमता खत्म हो गई, उसका विचार पूरा क्या हो गया? अंधकारमय हो गया, और वो परमेश्वर के वायदे को भूल गया। और प्रियो, जब विश्वास हमारे जीवन से चला जाता है तो विश्वास का जो दोस्त है वो है साहस, वो भी चला जाता है। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो आपके जीवन में साहस है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो। लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप में जीवन में साहस नहीं होगा, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है, जो हमने पढ़ा वहाँ पे पहले क्या होता है? मिस्र के लोग सारा को देखते हैं, बोलते हैं सुंदर है। फिर फिरौन के कर्मचारी देखते हैं, वो भी देखते हैं, अरे बहुत सुंदर है। कितने साल की है? 65। कितने 65 लोग हैं यहाँ? 65 की उम्र में यहाँ पे सारा को लोग देख के क्या कर रहे हैं? उसकी सुंदरता के बारे में क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो याद करो प्रियो, जब नए नियम में जब सारा के बारे में बोला जाता है तो बाहरी सुंदरता के बारे में नहीं बोला जाता है। पुराने नियम में सारा के बाहरी रूप को अच्छे से बताया गया है, लेकिन जब हम पहला पत्रस 3 उसका 4 और 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पत्रस जो है उसके अंदर की सुंदरता के बारे में बताता है। क्या लिखा है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल की पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने पति को इसी रीति से अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो पुराने नियम में बहुत इंपॉर्टेंस था, वो लिखा है वहाँ पे 2-3 बार कि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन जब पत्रस आत्मा में सारा के बारे में लिखता है तब वो बाहरी रूप के बारे में नहीं लिखता। वहाँ पे पवित्र आत्मा उसके अंदर की सुंदरता, अंदर के क्वालिटीज़ को पत्रस को देता है। लेकिन सुंदर होते हुए भी एक प्रॉब्लम है, वो है कि वो बांझ है। 65 साल की हो गई है, लेकिन क्या है? उसको कोई बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सारा के बारे में जो उल्लेख अध्याय 16 में आता है, जो कि 10 वर्ष के बाद। तो पहले जब हमने सारा को देखा तब कितने साल की थी वो? 65। तो अब जब बाइबल में हम जेनेसिस 16:1-5 देखते हैं, वहाँ पे सारा क्या है? 65 साल की है। तो वहाँ पे लिखा है, अब्राम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए।
सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करें। तो यहाँ पे संक्षेप में हमने पहले क्या देखा, उसकी सुंदरता के बारे में देखा। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल सारा की सुंदरता से ज़्यादा उसके बांझपन को क्या करता है, एम्फसाइज करता है, बांझपन को ज़्यादा बताता है। जब हम उत्पत्ति 11 में देखते हैं, जहाँ पे सारा के बारे में पहली बार उल्लेख किया गया, जहाँ पे लिखा है कि वो इब्राहिम की पत्नी थी, उसके बाद में लिखा है सारा तो बांझ थी और उसकी कोई संतान ना हुई। परमेश्वर चाहता तो बोल सकता था सीधा सीधा कि सारा तो अब्राहम की पत्नी थी। क्यों उसका नेगेटिव दिखाना? उसका भी एक कारण है। उन दिनों बांझ होना एक बहुत बड़ी बात थी, वो आसान बात नहीं थी। और आज के समय पे लोगों का प्राइवेसी है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बोला नहीं जाता, सबके ऊपर में कोई फोर्स नहीं किया जाता। लेकिन उस समय में एक महिला से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक बेटे को जन्म दे, वो वंश को आगे लेके जाए। और जब एक स्त्री ऐसा करने में सक्षम ना होती, तब क्या होता, उसका तिरस्कार किया जाता था, उसको एक अपमान के रूप में देखा जाता था। और उस ज़माने में कुछ लोग सोचते थे कि यदि एक स्त्री बांझ है तो बोलते थे कि परमेश्वर के ओर से उसके ऊपर में श्राप है, वो एक श्राप के अधीन है। मतलब उस ज़माने में अगर कोई बांझ है तो उसको एक कलंक के साथ जोड़ा जाता था। उस टाइम पे IVF नहीं थे, सरोगेसी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें तब नहीं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे बांझ स्त्री मिलेंगे। जब आप बाइबल को अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखोगे जिनको परमेश्वर ने उपयोग में लाया, वो बांझ थे। लेकिन उनमें 3 चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी। पहला, ये जितने भी स्त्री थे जो बांझ थे, वो लोग महत्वपूर्ण थे, वो प्रमुख थे और धर्मी महिलाएं थे। पापी स्त्री नहीं थे, धर्मी लोग थे, अच्छे पोजीशन वाले स्त्री थे। दूसरे, उन सभी के बच्चे होने के लिए लंबा समय तक उनको प्रतीक्षा करना पड़ा, और इसके पहले कि परमेश्वर उन्हें सक्षम बनाए। पहला, वो प्रोमिनेंट थे, इम्पॉर्टेंट थे, धर्मी थे। दूसरा, समय लगा। और तीसरा, जब वो बच्चा हुआ वो हमेशा प्रमुख था, उसको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। तो कहने का मतलब है प्रियो, जब भी आपके जीवन में कोई चीज़ के लिए डिले होता है, रुकावट होती है, समय लगता है, तो हमेशा समझना कि परमेश्वर कुछ बेटर करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है जो आपने सोचा नहीं। इसलिए हमें कभी भी मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेना है, बल्कि जो परमेश्वर बोलता है वो करना है। अगर समय लग रहा है, लगने दो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, वेट करो, परमेश्वर का वेट करो। मैं लिस्ट में 5 लोगों के बारे में बता सकता हूँ। पहला, सारा और अब्राहम, उनके द्वारा हुआ इसहाक के साथ इसहाक की शादी हुई रेबेका,
दोनों को यही प्रॉब्लम, रेबेका भी बांझ थी, बाद में हुए उसको बच्चे। उसके बाद रेबेका के द्वारा होता है ईसौ और जेकब। जब जेकब रेचल से शादी करता है तो रेचल भी बांझ निकलती है, फिर भी परमेश्वर इसकी कोख खोलता है, उसके द्वारा होता है जोसेफ और बेंजामिन। फिर हम देखते हैं एक और स्त्री, वो है मनोआस वाइफ। मतलब वो इधर तो पत्नी के बारे में बोला भी नहीं है, सिर्फ मनोआ की पत्नी है करके बोला गया, जो कि बांझ थी। उसके अलावा एक और व्यक्ति जो बांझ थी वो थी हन्ना और एल्काना, जिसके द्वारा कौन पैदा होता है? शमूएल। फिर हम नए नियम में आते हैं, हम दो बांझ को देखते हैं जो कि बुजुर्ग थे, उनका नाम था जकरिया और एलिजाबेथ, और उनके द्वारा पैदा होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जो बांझपन है वो बाइबल में है, लेकिन परमेश्वर उसको भी भलाई के लिए क्या करता है? उपयोग में लाता है। तो यहाँ पे हम देखते 10 वर्ष के बाद अब सारा क्या करती है? अब्राहम को बोलती है, देखो वायदा तुमको मिला, गुड, मैं 65 की थी जब तुमको वायदा मिला, अब मैं 75 की हो गई हूँ, मेरे चेहरे के साथ मेरे कोक में भी झुर्रियाँ पड़ रही होगी, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तुम एक काम करो, ये मेरी नौकरानी है हाजिरा, उस ज़माने में वो चलता था, तुम इसको अपनी पत्नी बनाओ और इसके द्वारा जो पुत्र होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगी। अब किसको मिला था वायदा? अब्राहम को। मना किसको करना था? अब्राहम को। लेकिन अब्राहम बोला क्यों मौका छोड़ना, सही है ना? अगर वो वहां पे ना बोलता तो 400 साल के बाद भी आज जो हम सह रहे हैं इश्माइल, वो नहीं होता। लेकिन अब्राहम वहां रुका नहीं, उसके द्वारा कौन हुआ? इश्माइल हुआ। यहां पे हमको देखना है कि जब वायदा मिला तो सारा ने सोचो कि अब परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरा भी बेटा होगा, मेरे भी बच्चे होंगे। लेकिन 10 साल में क्या हुआ? उसकी आशा निराशा में बदल गई। यही होता है हमारे साथ। और जब निराशा आती है तो क्या होता है प्रियो? हम अपने हिसाब से चीज़ों को करने की सोचते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं करते? आसरा नहीं रखते, हम वेट नहीं करते। और जब हम वेट नहीं करते तो हमेशा क्या होता है? हम कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस को लेते हैं। तो यहाँ पे 10 साल के बाद जब सारा अपने आप को देखती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ देखती है, उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए, उसके चेहरों पे क्या आ गया? झुर्रियाँ, और डीप हो गई और बुजुर्ग हो गई। तो यहाँ पे आप सोच सकते सारा के अंदर एक क्वेश्चन आएगा अब्राहम को, क्या सच में परमेश्वर ने बोला हमारे बच्चे होंगे? डाउट आया होगा कि सच में रियली ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे सारा क्या करती है? एक प्लान बनाती है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का प्लान उसको पसंद नहीं आया तो वो सोची कि चलो अपन परमेश्वर के लिए एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान में परमेश्वर ही नहीं है। और जिस प्लान में परमेश्वर नहीं है, आपकी सोच है, आपकी समझ है, वहां पे कौन पैदा होता है? इश्माइल। आज कलीसिया इश्माइल से भरा हुआ है। वहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा काम नहीं होता, हर चीज प्लान्ड होता है। एक दिन पहले क्या होगा वो प्लान होता है। पवित्र आत्मा बाहर रहता है, सब दिमाग से होता है। हम किस तरीके से लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, हम किस तरह से लोगों को चूस सकते हैं, हम किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम किस तरह से और इनको निचोड़ सकते हैं। इस तरीके से कलीसिया होता है। वहां पे क्या होता है? एक कलीसिया जहां चालबाजी से भरा हुआ, लोगों को एटीएम मशीन के तौर पे देखा जाता है। तो ये किसको दिखाता है? इश्माइल को। हर एक वो जगह जहां पे आप सोच से काम करते हो वहां पे कभी भी इसहाक पैदा नहीं होगा, हमेशा हमेशा इश्माइल ही पैदा होगा। इसलिए वचन कहता है अपने समझ और बुद्धि का आसरा ना रख, परमेश्वर पर आसरा रख।
तो अब आते हैं हमारे लास्ट में तीसरा। पहला क्या था? उसकी सुंदरता, दूसरा वो बांझ थी, और तीसरा वो है उसकी आशीष, या अलग सब हेडिंग देंगे तो 3 हंसी। हम सबको पता है सारा हंसी, हम सब फेमस है, बदनाम करके रख दिया सारा को हंसने पर, लेकिन आज कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि 14 साल के बाद सारा कितने वर्ष की हो गई? 89 ईयर्स। 75 की थी, 14 साल के बाद 89 उम्र की होती है सारा, और अब्राहम होता है 99 का। और इश्माएल इस वक्त कितने साल का है? 14 साल का है। अब सोच के देखिए, 89 ईयर्स की बुजुर्ग, उसके अंदर कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि उसकी संतान हो सकती है। ये हम सब जानते हैं। अभी जैसे 30 के हो जाते हैं तो एकदम से प्रेशर आ जाए कि 30 के बाद प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, प्रेशर आने लग जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे सोचिए सारा 89 की है, उसके पास कोई वो नहीं है। अब उसकी आशा निराशा में हो चुकी है, और उसको पता है कि जो बदनामी, जो कलंक में थी, वही मैं लेके मरने वाली हूँ। लेकिन जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के सामने परमेश्वर फिर से प्रकट होते हैं और अपनी वाचा की क्या करते हैं? पुनः पुष्टि करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे समस्त जाति का मूल पिता बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता है, तब वो इस प्लान में सारा की भूमिका के बारे में बोलता है। जब हम जेनेसिस 17:15-17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। सोचो, अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा है अब सारा के बारे में। सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? उसका नाम बदल देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब जाके एफिडेविट करें, पहले नाम बदलते अपना, नहीं। वहाँ पे हुआ, नूह ने क्या बोलते, बोट बनाया, नाव बनाया, तो हमको नाव नहीं बनाना है। बहुत लोग यही चीज़ें पकड़ के क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? उसका नाम बदलता है और बोलता है कि मैं इसको, सारा को, जाति जाति का क्या बनाऊंगा? मूल माता बनाऊंगा। सारे का मतलब है मेरी राजकुमारी, लेकिन सारा का मतलब है जाति जाति की मूल माता, मदर्स ऑफ मल्टीट्यूड। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, जैसे परमेश्वर से बात करता है, अब्राहम एकदम से क्या होता है? मुंह के बल गिर पड़ता है और हालेलुया करके चिल्लाता है। ऐसा होता है क्या? 17वां वचन क्या कहता है? तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। कोई पास्टर ने बताया? ये सब बदनाम करके रखे सारा को, हंसते हैं, लेकिन यहां पे कौन हंस रहा है? अब्राहम हंसता है और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? तो यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को भी बताया कि तेरे द्वारा, तेरे परिवार से पुत्र उत्पन्न होगा, वो हंसता है, डाउट होता है, कंफ्यूज्ड रहता है। क्या सच में? मैं डिटेल में नहीं जा सकता यहाँ पे। अगर सिर्फ मेंस रहते तो मैं डिटेल में जाता था,
लेकिन वो अब्राहम रियलिटी में जी रहा है। उसको पता है ये इम्पॉसिबल है, मैं 99 का हूं, मैं कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम रोमियो 4:19 से 22 पढ़ते हैं, जब हम रोमियो 4:19 से 22 वहां लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। उतना ही मैं पढ़ूंगा। क्या था? मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। मतलब परमेश्वर का काम करने के पहले परमेश्वर ने क्या किया? हर एक तरीके को मार डाला। इसके पहले यीशु मसीह लाजरस को जिलाने के लिए आते हैं। पता चला लाजरस बीमार है, वो 4 दिन और रुकते हैं। क्यों? ताकि लोगों को प्रूव करे कि वो परमेश्वर है। हमारा समझ बोलेगा अरे वो जीवित रहता, बस आके बस टच ही करना था। अब देखो वो टच नहीं किया करके 100 लोगों को जाना पड़ा, पत्थर हटाना पड़ा, बदबू सहना पड़ा, सबका टाइम वेस्ट हुआ। अगर यीशु मसीह टाइम पे आते तो कुछ नहीं होता, बस छूते चंगा हो जाता, टाइम बचता सबका। हम ये सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह का सोच अलग है। यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि उसके द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर वेट किया कि सारा 89 की होगी और अब्राहम 99 का होगा। तब क्या होगा? मैं अपना कार्य करूंगा। जब हम 18 का 9 से 15 हम देखते हैं, वहां लिखा है जेनेसिस 18:9-15। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो है। तो यहां पे हम दूसरी जगह देखते हैं, पहले पति हंसा, उसको बिलीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर से मोमेंट आता है जहां पे परमेश्वर आता है, यीशु मसीह आते हैं स्वर्गदूत के द्वारा। कहां? सोदोम को नष्ट करने के लिए। उसके पहले यहाँ आते खाना खाने के लिए, तब वो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बेटा होगा। लेकिन सारे क्या करती है? हंसती है। उसको भी बिलीव नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु ने इनकी हंसी को पाप नहीं समझा। वो एक इंसान का क्या है? कैरेक्टर है। मैं अगर ऑल ऑफ अ सडन आप में से किसी को भी ऐसा कुछ बोलूं कि अभी आपके लिए बस आपकी BMW आ गई है, आप क्या करोगे? आप हंसोगे। क्या जोक मारते हैं? 2013 चालू नहीं हुआ, जोक मार रहे हैं 2023। हंसेंगे ना? लेकिन यहां पे भी अब्राहम और सारा हंसे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या नहीं किया? इंपॉर्टेंस नहीं दिया। परमेश्वर अपना काम किया, क्योंकि परमेश्वर सच में उन्हें हंसाने वाला था। जब हम जेनेसिस 21:1-7 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं, वहाँ लिखा है जेनेसिस 21:1-7, यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके
उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई अब्राहम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। पहले जब परमेश्वर ने बोला तुम्हारा पुत्र होगा, ये लोग क्या करते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर ने अविश्वास की हंसी को आश्चर्य की हंसी में बदल दिया। और यहां पे जो वर्ड लिखा गया है 6वां वचन में, परमेश्वर ने मुझे क्या किया? प्रफुल्लित किया। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, गॉड हैज मेड मी टू लाफ। प्रफुल्लित करना मतलब वो खुशी से हंसी। मुझे बिलीव नहीं था, वो हंस रही है। और वो क्या बोलती है कि सुनने वालों, तुम भी हंसो, तुम भी खुशी मनाओ। मैं बांझ थी, मैं समाज के लिए कलंक थी। जब लोग मुझे देखते थे तो बोलते थे श्रापित है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे शोक को आनंदमय नृत्य में बदल दिया। और जब उनका बेटा हुआ तो परमेश्वर भी हंसा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके बेटे का नाम क्या रखा? इसहाक। और इसहाक का मतलब है वो हंसता है। हमारा परमेश्वर भी हम पे हंसता है प्रियो। जब हम खुशी मनाते हैं वो भी खुश होता है। परमेश्वर ने क्या किया? सारा की परिस्थिति को बदला, उसके जीवन को बदला। बांझपन से, सोचो उस जमाने में 13-14 साल में शादी होती थी लड़की की, 15 साल 16 साल एट द मोस्ट। तब से जो कलंक को वो लेके आई, 90 साल में परमेश्वर ने उस कलंक को हटाया। ये हमारा परमेश्वर है। अगर कोई आपको बोलता है कि 10 रुपए डालो आपका काम जल्दी होगा, तो पाखंडी है। परमेश्वर समय लेता है। अच्छी चीज हमेशा समय लेती है। जो किचन में काम करते वो जानते हैं, जो सब्जी ज्यादा समय लेती है वही सबसे ज्यादा टेस्टी होती है। वरना सब्जी तो 5 मिनट में भी बन जाती है। तो जब कोई चीज में समय लग रहा है तो समझो, परमेश्वर को समझो कि परमेश्वर कैसे काम करता है। जब डिले हो रहा है, इत्मीनान रखो, टेंशन मत लो, बीपी मत चढ़ाओ, डिप्रेशन में मत जाओ। परमेश्वर अपने समय पे सब करेगा। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं।
एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।